Hey everyone, this is me सुमी झा and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes। गाइज मैं जानती हूँ आज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो ये सीखने के लिए आए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जितने जल्दी हो सके कैसे सीखें, कितने कम टाइम में कैसे सीखें। तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्दी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेंगे। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या बोल रहा है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। क्या बोला है कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं। तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो डिवाइडेड कितने कैटेगरीज में है, वो 8 ग्रुप्स में डिवाइड है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, अपने कार्यों के हिसाब से जो है वो एक सेंटेंस बनते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो हर एक ग्रुप का क्या नाम है, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं उसको। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 8। अगर मैं आपसे पूछूंगी कितने ग्रुप्स हैं तो आपने कहना 8। अब मैं पूछूंगी आपके कि वो 8 ग्रुप के नाम क्या क्या हैं। तो नाम क्या क्या होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है। सबसे फर्स्ट ग्रुप है नाउन, सेकंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ वन इज कंजंक्शन एंड एट्थ वन इज इंटरजेक्शन। अब इन सबका हिंदी में भी नाम लिखा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव। अब नीचे की ओर चलते हैं। अब देखो सबसे पहला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट था वो है नाउन। ठीक है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अगर हम गाइस इसमें जो इस वीडियो में अगर हम अकेले अकेले करके हर एक टॉपिक कवर करने चलेंगे, यानी नाउन का पूरा, देन टाइप्स वगैरह सब एग्जांपल के साथ, तो वीडियो जो है वो आई थिंक 2-3 आवर्स की बन जाएगी, क्योंकि नाउन भी बहुत बड़ा होगा, देन प्रोनाउन भी बहुत बड़ा होगा, देन एडवर्ब, एडजेक्टिव सब बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो अलग अलग टॉपिक बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है इस वीडियो में मैं आपको वन डेफिनेशन दूंगी और एग्जाम्पल दूंगी, जिससे आपको जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, और अगली वीडियोस जो आएगी वो एक एक करके मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगी। अगर आपको डीपली समझना होगा तो आप वो वाली वीडियोस देखना। फिलहाल हम नाउन देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि नाउन है क्या। नाउन किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम यानी किसी की भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम हो सकता है यानी वस्तुओं का नाम हो सकता है, फीलिंग्स का नाम हो सकता है, ठीक है, एनिमल्स का नाम हो सकता है, या किसी भी विचारों का यानी कि आइडियाज का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राम किसी का नाम है, दिल्ली किसी कोई प्लेस है। इसी तरीके से जो है वो हमारा नाउन हम इसको कह सकते हैं। सेकंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है विशेषण। प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे हम जिस चीज का उपयोग करते हैं उस चीज को प्रोनाउन कहते हैं। और साथ में एक और अगर डेफिनेशन देखना चाहें आप तो ये लिखा है, अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन ऐसा चीज है जो नाउन की जगह पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, आई। देखो अगर मैंने ये बोला सीता इज माई फ्रेंड, सीता क्या है, सीता एक नाउन है। लेकिन अगर मैं नाउन हटा के शी लिख दूं, शी इज माई फ्रेंड, तो शी क्या हो गया, नाउन को हटा के हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया। तो नाउन कोई जगह पे अगर हमें किसी चीज का यूज करना हो तो वो प्रोनाउन सबसे पहले हम है यूज कर सकते हैं। सो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, सॉरी प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब देखिए एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। और इसका एक और डेफिनेशन देख लो। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैं आपको बताती हूं। इसका मतलब होता है एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे किसी भी इंसान का कुछ विशेषता हो, चाहे वो अच्छी विशेषता हो चाहे वो बुरी विशेषता हो। कोई इंसान मोटा है, वो उसमें कुछ खास से अलग है। कोई इंसान पतला है, कोई इंसान प्रीटी है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है तो कोई स्मार्ट है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी चीज की विशेषता, किसी भी चीज की नहीं, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। Now fourth one is our verb. Verb का मतलब होता है क्रिया। A verb is a word which denote an action, possession, relation or a state of being. और कह सकते हैं a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. अब देखो क्या बोला है, verb का मतलब देखो क्रिया। क्रिया के बोलने से पता चल रहा है कोई कार्य करना। ठीक है, कोई भी इंसान क्या कार्य कर रहा है, वो चीज को एक्शन क्या कर रहा है, क्या चीजें वो कर रहा है, वो चीजें बताने का काम किसका है, वर्ब का है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान हंस रहा है, कोई इंसान खा रहा है, कोई इंसान भाग रहा है,
भाग रहा है, रन कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई खेल रहा है, इस तरीके से लाफ, ईट, गो, रन, प्ले ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं वर्ब के। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्रुप पे, वो है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब की डेफिनेशन देखिए, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और एक और इसका डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखो इसका मतलब है एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। किस किस की विशेषता बताता है? एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की। ठीक है, ये काम किसका है? एडवर्ब का है। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, येस्टरडे, टुडे, ये सब चीजें जो है वो कौन बताएगा? एडवर्ब। ये सब चीजें और डीपली आप जान पाएंगे तब जब इसके ऊपर जो है वो सिंगल वीडियोस भी बनेगी, तो हम इसकी वो भी टाइप्स भी जानेंगे, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैं अचानक से स्लोली कर रही हूँ, केयरफुली कर रही हूँ, ब्यूटीफुली कर रही हूँ, अभी मैं एक तरीके से विशेषता बता रही हूँ और तुरंत मैंने येस्टरडे एंड टुडे कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन ये सब जो है टाइप्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो हर एक का अलग अलग टाइप्स होगा, तो हर एक का अलग अलग कार्य होगा, देन आपको डीपली समझ आएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियोस जो इसके ऊपर बनेगी वो देखना बहुत जरूरी होगा। चलिए अब देखते हैं प्रीपोजिशन के ऊपर। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले लगता है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, जो कि रिलेशन यानी कि दोनों के बीच का संबंध बताता है, दो सेंटेंसेस के बीच का संबंध बताता है। और इसका एक और हमारे पास डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और द थिंग डिनोट बाय इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। एस है यहाँ पे, एस जो है मैंने कट किया है। ठीक है, अब इसका मैं मतलब बताती हूं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। जैसे मैं कह सकती हूं, आई एम राइटिंग विद अ पेन। ठीक है, पेन हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले मैंने क्या लगा दिया? ए। यहां पे देखो जैसे विद ए पेन। ठीक है, ए लगा दिया, ए हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। नाउ टेबल क्या है? टेबल है हमारा नाउन और ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, नाउन से पहले आकर वो एक रिलेशन शो करता है नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। नाउ अवर लास्ट कंजंक्शन, नो लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट। अब कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, ये सब जोड़ने को जब एक वाक्य में हम बनाते हैं सेंटेंस को, तो उसको जो है क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है एंड, बट, बिकॉज। अब देखो मैं आपको ये जो समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं, जैसे मैंने बोला कि राम एंड श्याम आर ब्रदर। राम एक नाम है, ठीक है, एंड लगा के मैंने उसको किसके साथ जोड़ दिया? श्याम के साथ, यानी कि दो लोगों के बीच में यानी ज्वाइन कर दिया हमने और एक वर्ड, एक सेंटेंसेस बना दिया। ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूं, रीटा इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। ठीक है, मैं यहां पे स्टॉप कर सकती थी, रीता इज सिंपल, लेकिन मैंने बट का यूज करके दूसरे सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, आई एम गर्ल एंड आई एम क्लेवर, ये चीज मैंने करके दो चीज को जोड़ दिया। यही काम है हमारा किसमें? कंजंक्शन में। ठीक है, कंजंक्शन का यही काम है। अब चलते हैं लास्ट में, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। नाउ इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेस करना फीलिंग को। ठीक है, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, क्या बोला है कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आसमासिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है। जैसे अगर हमको अचानक से चोट लग जाती है तो हम कहते हैं ना ओह, है ना, ये चीजें, या हेलो, ऐसे करके जो एक्सक्लेमेटरी, विस्मय आदि बोधक लगता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, इन सब चीजों के पीछे हश, हुर्रा, ये सब चीजें के पीछे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक।
तो ये सब चीजें जो हैं, जिस वर्ड के पीछे लगता है वो हमारा होता है इंटरजेक्शन, जिसमें हमारी भावनाएं जो है वो सडनली प्रकट होती हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने जितना जल्दी हो सका है कवर कराने की कोशिश की है 10 मिनट के अंदर ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।